भैया जी ने एक नियम बनाया था। भैया जी ने कथा सुनी, चलती चलती कथा में सुना कि एक नियम जीवन में सबको बनाना चाहिए, कोई भी नियम बनाओ। तो उन्होंने नियम बनाया। उनके सामने एक प्रजापति का घर था। प्रजापति जानते हो, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जिनको हम कुम्हार भी बोलते, वही। तो उन कुम्हार का घर था। और उसने क्या नियम बनाया कि मुझे पूजा मुझ पर हो नहीं सकती, मंदिर में जा नहीं सकता, गीता में पढ़ नहीं सकता हूँ, भागवत में सुन नहीं सकता, मैं इतना बिजी रहता हूँ, सेठ हूँ, काम ही इतना है। अब क्या करूं, नियम तो बनाना चाहिए। तो उसने क्या नियम बनाया कि सुबह सुबह मैं अपने इस कुम्हार का मुंह देखूंगा। आज से मेरा यह नियम है कि सुबह सुबह मैं अपने इस पड़ोसी का मुंह देखूंगा, और जब तक इसका मुंह नहीं देख लूंगा तब तक मैं ना तो कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ पीऊंगा। ये मेरा एक नियम है। ये नियम बनाया उसने। अब होता है क्या, सुबह सुबह जागते हैं और जागते ही अपनी आंखों के ऐसे मिटते मिटते आते हैं और सुबह सुबह उसी के दर्शन करते हैं। सामने जस्ट उसका घर था। और कुम्हार तो सबसे पहले जाग जाते क्योंकि उसको मिट्टी के बर्तन बनाने थे, इसलिए सुबह सुबह दर्शन हो जाते। ये नियम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन की बात है कि कुम्हार की मिट्टी यानी कि खत्म हो गई थी, बीत गई थी। तो वो सुबह सुबह मिट्टी लेने के लिए चला गया। और सेठ जी जागे। सेठ जी का तो नियम था। सेठ जी जागे और जैसे ही मिलते जा रहे, आंखों को देख रहे, अब कुम्हार तो दिखाई नहीं दिया। अरे अरे ये कहाँ गए? अब उनको डर कहीं किसी और का चेहरा ना देख लूं, तो ऐसे करते कहीं और ना दिख जाए, हैं? और बड़े बेचैन हुए। और जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे, मुंह नहीं देख लेंगे, तब तक कुछ खाएंगे पियेंगे भी नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, उनको देखना तो है, ये तो निकल पड़े देखने के लिए। मन में विचार आया, जहाँ चाक था वहां देखा कि वहां मिट्टी मिट्टी कुछ नहीं है। दिमाग लगाया कहीं ऐसा तो नहीं मिट्टी लेवे चले, वो सवेर सवेर मिट्टी मिट्टी कछूना है ना बर्तन बनने है? पता चला हुआ उस खदान में मिट्टी खोदता है। तो वही चल दिया दर्शन करने, तो उसका तो नियम था। और जैसे ही चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा है, धकाधक मिट्टी खोद रहा है। और खोदते 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 क्या हुआ, तो एकदम से एक असरपियों से गड़ा भरा हुआ उसको कुम्हार को मिल गया। कुम्हार को जैसे ही घड़ा मिला, कुम्हार चकाचौंध हो गई। ये क्या, सुबह सुबह मुझे असरपियों से घड़ा मिल गया है। अब इधर देखे उधर देखे, तब तक तो जिसका नियम था वो सेठ जी चले आए। और दूर से ही देखा और कह रहे दिगो 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 दिगो। अब कुम्हार देखो भाई, कुम्हार की अरे कहूँ ऐसा तो ना चाची गड़ा दिगो है, कहूँ ऐसा तो ना चाची गड़ा दिगो है भैया, ना ना नहीं ना दिगो 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 बस भैया, दिगो दिगो। अब तो बहुत ज्यादा घबरा है, बस बस मेरा तो हैगो काम, अब मैं जा रहा हूँ, वो तो दिगो। सेठ जी तो जी के मैं तो जाना, मेरा तो हैगो काम, वो तो दिगो। अब सेठ जी अब वो जाने का हुआ ऐसा ना हो गांव में जाए कि जी दो चार अंधे कह दे, ऐसा ऐसा तो वो माया मिली है जी, माया बच जाए। जाते तो यार नहीं समेटो। कुमार दौड़ के आया सेठ जी के, ओ सेठ जी से रुको 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 रुको, भैया जो मेरा काम है वो तो है, जो मुझे देखना वो मैंने देख लियो, अब क्या करो? सेठ जी देखो जो तुमने देखो है तो देखो कोई बात नहीं, तुम्हें दिख गो तो दिख गो, अब क्या करे, ऐसा करो अब आधे तुम ले लियो आधे मैं ले लूंगा, बात खत्म का तीसरे ते मत कियो। सेठ जी तो चालाक थे, सेठ जी ने दिमाग लगा आधे तुम ले लियो आधे मैं ले लूं, ऐसा ना आया कुछ और मिलेगो कहूँ ऐसा ना कुछ और मिलेगो का भैया, ना ना आधा ना लूंगा, वो तो दिखो है, वो तो दिखो है, हाँ मेरा तो नियम हो, वो तो दिखो है, मैं ऐसा कैसे लूंगा, मैं आधे का ही लूंगा, वो तो पूरा फल मिलना चाहिए, मैं आधा वो तो कह दे कि मैंने दर्शन कर दो, वो तो पूरा फल मिलना चाहिए, वो तो दिखो है कि ना ना भैया ऐसा देखो मैं गरीब गुरवाऊं, मेरे बालक पड़ जाएंगे भैया, आधे तू ले लियो आधे मिले, ना ना मैं तो पूरा लूंगा, मैं कह लूं। कुम्हार पकड़ के सेठ जी ले गए, कहा देखो मैं गरीब हूँ तुम जानते हैं ना, देखो छोटी सी मटकी आए जी देख लियो, और जहाँ मैं जी असर पिए तुम सबरे ले लेंगे तो क्या जाएगा, तुम तो वैसे पैसे वाले, ऐसा करो आधे तुम ले ले आधे मैं ले लूं। सोई सेठ जी कह रहे हो भैया जी तो धनमाया की कह रहे हो, मैं तो यार मैं तो कह रहा हूँ मैं दर्शन को वो पूरा फल मिलना चाहिए, मैं मोदे खोया को वो का पता नहीं धनमाया की कह रहा, धनमाया मिल गई है, ठीक है भैया आज तू ऐसा कह रहा हो तो चल ठीक है तुम आधा दे दियो, तो आधा सेठ जी ने ले लिया आधा कुमार ने लिया। उसके बाद में सेठ जी घर आए, बड़े ही खुश हुए, और खुश होने के बाद में अपने घर के मंदिर में गए, और घर के मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़े, कहा ठाकुर जी
आप तो बड़े दयालु हो ठाकुर जी। मैंने एक नियम बनाया था कि मुझे इस कुमार का मुंह देखना है, और आपने कुमार के मुंह देखने से आपने मुझे ये धनमाया दे दी। और काश में ये नियम बना लेता कि मुझे सुबह उठ करके ठाकुर का मुंह देखना है, अपने भगवान का मुंह देखना है, तो ना जाने मुझे जीवन में क्या क्या मिल जाता, ना जाने जीवन में मुझे क्या क्या मिल जाता। एक कुमार का मुंह देखने से मुझे ये मिल गया, और काश में तुम्हें देखने का नियम बना लेता तो ना जाने मुझे क्या क्या मिलता। वास्तव में प्रभु, कोई भी काम करो अगर नियम से किया जाए तो उसका पूर्ण फल हमको जरूर मिलता है। और आज जय जयकार करने लगा है, यही होता है। इसलिए जीवन में जो भी करो नियम से करो, ज्यादा ना हो पाए कम करो, लेकिन नियम से करो। तो हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक नियम जरूर अपनाने चाहिए। कुछ भी अपनाओ, कुछ भी, चाहे नाम लेने का अपनाओ, चाहे मंदिर जाने का नियम अपनाओ, चाहे रामायण पढ़ने का नियम अपनाओ, चाहे माता पिता के सुबह चरण छूने का ही नियम अपनाओ, कोई भी नियम अपनाओ। चाहे ये नियम अपनाओ कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे के बीच में मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, यानी ब्रह्म मुहूर्त में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो कैसे नियम कैसा भी हो सकता है, ये नियम अपनाने चाहिए। और जब नियम नहीं बनेगा, जब तक जीवन में निखार नहीं आएगा, तब तक आप अपनी यानी कि आप अपने सही मार्ग पर चलते नहीं रहोगे, फिर भटकते रहोगे। नियम बनेगा तो आप सही रास्ते में चलते रहोगे, आप सब कुछ सही करते रहोगे। इसलिए नियम बनाइए। बोली वृंदावन बिहारी।